अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 2 पीस एक ड्रेस का डिज़ाइन बताऊंगी और साथ में उसको स्टिच कैसे किया है उसकी भी डिटेलिंग दूंगी। चले जी शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने ये 2 इंच चौड़ाई में ले लिया है। ये कट वर्क का पीस खुद मैंने कट किया और 1 इंच मैंने डेप्थ ले ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बुकरम के पीस लिए क्योंकि मैंने दामन पे, फ्रंट पे और पांचे दोनों और दोनों स्लीव्स पे एंड पे कटवर्क काम ये करना है। उसके लिए मैंने ये पीसेस ले लिए। सबसे पहले मैंने ये दामन का लिया, जितना दामन की चौड़ाई थी मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। मैंने ये 22 इंच ले लिया है। और ये हमारे हो गए जी पांचे। और जो स्लीव्स हैं ये दोनों मैंने 6.5 इंच रखने। तो मैंने 15 मतलब 12 12.5 इंच बनता था, मैंने 15 इंच ओवरऑल वैसे ले लिया। कम ना हो जाए, ज़्यादा बेशक हो जाए, ठीक है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा रख लिया करें। तो सबसे पहले मैंने बुकरम के ऊपर रख के ऐसे उसके निशान लगा लिए। और कभी भी ये ना करें कि हम उसको टर्न करके ढेर सारे गट्ठे काट लें। अगर आप वो वाला काम करेंगे उसमें ये कि एक छोटा एक उससे बड़ा एक उससे बड़ा, वो इक्वल साइज़ नहीं आएगा। बस 2 टर्न दे दें, जिससे मैंने ये डबल करके रखा हुआ है बाजू का, ठीक है। ऐसे डबल करके और उस पर मैंने ये निशान लगा लिए, ठीक है। अब मैंने एक पीस और ले लूँगी इसी के साथ के दोनों पांचों के गट्ठे कट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग काटने से ऐसे गट्ठे काटूंगी तो वो एक शेप के भी बनेंगे और टाइम सेविंग भी। अब मैंने दोनों पांचों के पीस जो ले लिए हैं, इन दोनों के मैं गट्ठे कट करूंगी। आपको मैं ये वीडियो में दिखाऊंगी ये मैंने कैसे इनको गट्ठा रख के कट किया, लेकिन वो मूव ना करे इसके लिए मैंने ये एक सुई पेन कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने ये ले लिए। इसके बाद मैं इसको अब ये देखिए मैंने ये दामन के भी इसी तरह कट कर लिए है, स्लीव्स के लिए भी, पांचे के लिए एक ही प्रोसेस से मैंने सारे कट कर लिए। वैसे ये बने बनाए भी आपको मार्केट से, लेसिस वाली शॉप से ईजिली मिल जाते हैं। और अगर आप घर में ख़ुद बनाना चाहते हैं, इसमें आप डिफरेंट शेप रख सकते हैं, वी शेप, जो शेप आप चाहें वो रख सकते हैं। मोस्टली कॉमन जो है और जो सबसे ज़्यादा डिसेंट अच्छी लगती हैं वो ये राउंड शेप, यू शेप, जो भी आप इसको कह सकते हैं, ये अच्छी लगती है। और ये देखिए कितनी नफासत से बिल्कुल अच्छे से सारा ये कट हुआ है, बहुत सारे टर्न अगट्ठे जी। अब हम बुकरम काट लेते हैं। सबसे पहले मैंने गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच, तो मैंने इसको 3 इंच पे निशान लगा लिया। जितनी मुझे डेप्थ रखनी है उस हिसाब से भी मैंने इसको थोड़ा नीचे तक ये 6 इंच मतलब ओवरऑल 6 इंच, तो मुझे हाफ जो होगा 6 इंच का वो 3 इंच होगा, तो इस हिसाब से मैंने ये रख लिया। अब मुझे डेप्थ जो है वो 5.5 रखनी है। हाफ इंच मैंने ऊपर के लिए रखा है जो गले में सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। और शोल्डर से लेके जो हमारी गले की जो मोस्टली हम जो गले बनाते हैं जो नीचे तक पेट तक आते हैं, जो लंबाई का गले की शेप होती है वो 17-18, इससे ज़्यादा ना रखा करें। लेकिन ये जो मैं शर्ट बना रही हूँ ये थोड़ी छोटे साइज़ की, मतलब कम हाइट वाली बंदी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 17-18 के बजाय 16 रख लिया है। अब मैंने इसमें जो डिज़ाइन बनाना है उसमें मैंने मिड में खाली स्पेस रखनी है, वो मैंने 1 इंच रखनी है, तो मैंने इसलिए हाफ इंच का निशान लगा लिया। और इस निशान को मैंने यूँ सीधी सिलाई मतलब पेंसिल से निशान लगा लिया, ताकि मैं उसी हिसाब से उसको कट कर सकूँ और वो बिल्कुल सीक्वेंस में आए, ठीक है। ऊपर से मैंने वी गला रखना है। हमने वी जो गला रखा है उसकी मैंने ये निशान पेन से लगा लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। इसको जो मैंने निशान लगाया इससे बाहर थोड़ा थोड़ा मैं 1/2 इंच का आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं बिगिनर्स के लिए। लेकिन जो लोग प्रो हैं और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए हर चीज़ पे निशान इतना समटाइम ज़रूरी नहीं भी होता, आप रेंडमली भी ऐसे कर सकते हैं। और फिर मैंने अंदर से भी इसको कट करके ऐसे निशान जो लगे हुए थे उस पर सारा कट कर लिया। सबसे पहले ऐसा करते हैं कैपरी को स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रा इजी होती है, जल्दी काम होता है। तो सबसे पहले मैंने जो मिड वाली आसन म्यानी जो भी आप उसको कहते हैं वो मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद मैंने साइड की खड़ी सिलाइयाँ ये लगा ली हैं। अब हम चलते हैं, ज़रा मैं ऊपर लास्टिक डाल दूँ। लास्टिक मैं इसलिए पहले डाल दूँ ताकि उस हिसाब से हमें लेंथ का आइडिया हो, अगर हमें कोई थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रखना हो तो फिर उसके बाद हम पांचा फोल्ड कर लें। और लास्टिक के लिए मैं सबसे पहले ये लास्टिक को अच्छे से थोड़ी ज़्यादा सिलाइयाँ लगा के टर्न करूँगी ताकि मजबूती रहे। इसको पहले सिंगल ज़रा सा टर्न करके उसके बाद डबल टर्न करके मैं इसको मेफे की पहले सिंगल सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर लास्टिक के मिड में रख के अब हम डबल सिलाई लगा लूँगी शलवार के पंचे की तरह। सबसे पहले मैंने उस जगह को अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि कोई सलवट ना रहे, क्योंकि हमने जब प्रेस करके कटिंग किए थे उसके बाद हमने उसको फोल्ड करके रख दिया था तो उसकी प्रेस ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अब हमने दोबारा से प्रेस कर लिया है ताकि कोई भी कहीं पे भी कोई जोल सलवट कुछ भी ना आए और बिल्कुल नीटनेस के साथ हो। तो हमने नीचे थोड़े से कट लगाए थे कि हमने इतना पांचा फोल्ड करना है। यहाँ से ऊपर पांचा फोल्ड करने के लिए मैं स्पेस रख देती हूँ। वो जो कट मैंने लगाए थे उससे मैंने फोल्ड करके एक प्रेस कर लिया कि यहाँ तक मुझे बुकरम मतलब रखना है। एक दफ़ा यूँ करके प्रेस कर लिया ताकि हमारा जो बुकरम हम रखेंगे वो ज़रा सा भी इधर उधर ना हो। उसके बाद मैंने ये बुकरम रख के इसको फोल्ड कर लिया है। एक मैं आपको टिप बताती हूँ, एक है मैं आपको जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें ईजी होंगी मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स ज़रूर बताती रहूँगी।
जो मोस्टली लोग नहीं बताते, जिससे काम आसान हो जाता है। पहले हमने सिंगल प्रेस कर लिया है, उसके बाद ना हमेशा यूँ उल्टी साइड रख के उसको सही से तेज़ इस्त्री करके प्रेस किया करें, इससे बुकरम चिपकता भी नहीं है इस्त्री के साथ। और फिर क्योंकि नॉर्मल जो घर में इस्त्रियाँ होती हैं उनके साथ चिपक जाता है अक्सर जब हम बहुत तेज़ उस पर रखते हैं, क्योंकि ये तो लॉन स्टफ़ है, मोटा स्टफ़ तो नहीं है। लॉन के लिए हमें इतनी भी तेज़ इस्त्री नहीं चाहिए होती। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने फ़ोल्ड करना था उसको हमने अंदर की तरफ रख के प्रेस कर लिया है। और फिर हम इस पे जो कट का बुकरम है, बुकरम सिलाई ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इससे बाहर बाहर जो कट डिज़ाइन है उसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। बाकी आप राउंड में वैसे घुमा सकते हैं, जैसे ये नोक आएगी उस नोट पे हम मशीन का पाँव अप करेंगे और उसके बाद उसको चलाएंगे। और हमारे पास ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने इसको कट कर लिया ताकि वो आराम से मुड़ सके जब हम उसको टर्न करेंगे। और फिर जो कट का ये था लगाया था हमने, इस पर देखें मैंने छोटे छोटे कटर से कट लगा ली। इसके बाद जब हम इसको टर्न करेंगे ये बहुत ही नीट लगेगा, कोई कहीं पे झोल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये सारे मोड़ लिए हैं, अब मैं इसको रख के प्रेस कर दूंगी। ये देखें मैंने प्रेस किया है, बिल्कुल नीट इसकी लुक आ रही है प्रेस के साथ। और ऊपर जो हमारे पास कपड़ा है उसको भी मैंने ये एक दफ़ा और टर्न करके प्रेस कर लिया। फिर हम जब सिलाई लगाएंगे तो हम एकदम से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, हमें कोई फोल्ड करने का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें मैंने राइट साइड पे भी रख के इसको प्रेस कर लिया। अब आप देख सकते हैं प्रेस से पहले भी है ये नीट लग रहा था और प्रेस करने के बाद और ज़्यादा नीटनेस आ गई है। अब हमने ये जो प्रेस करके ऊपर वो जगह बनाई थी इसको मैंने सिलाई लगा ली है सारी, दोनों पंचों पे मैंने इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये मैं नीचे एक सिलाई लगा रही हूँ। ये इसलिए होती है क्योंकि हमने अंदर इतना कपड़ा तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा डिज़ाइन है वो अंदर कपड़ा रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि फिर वो फोल्ड नहीं होता। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। वैसे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे सिलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए लगाई है कि ये कपड़े को मजबूती देती है और यहाँ से कोई धागा नहीं निकलता, रेडी हो चुका है हमारा शलवार का। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने शर्ट का जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पीस था वो ले लिया है, उसके ऊपर मैं बुकरम जोड़ूंगी इस्त्री के साथ। ठीक है, चिपका लूँगी। और सबसे पहले हमने जो बुकरम का जो हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन था हमने वो रखा है। उसके बाद मैंने अंदर जिसका एक्स्ट्रा पीस जो हमने कट करके निकाला था वो मैंने रख लिया, ताकि जितनी मुझे चौड़ाई लंबाई सब चाहिए तो वो एग्जैक्ट उतनी ही रहे, ज़रा से भी इधर उधर ना। मैंने प्रेस करके पहले बुकरम को थोड़ा लाइट से जोड़ा है ताकि मैं मिड वाले पीस को एकदम से निकाल सकूं, वो बिल्कुल हमेशा के लिए चिपक ना जाए। वो मैंने निकाल के फिर मैं इसको उल्टा करके सही से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुकरम को पहले राइट साइड पे हल्का सा कर लिया करें प्रेस, उसके बाद उसको टर्न करके उल्टी साइड पे ज़्यादा अच्छे से थोड़ी तेज़ इस्त्री कर लिया करें, उससे बुकरम प्रेस करने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर लिया थोड़ा सा रखने के लिए, जो हमने बस इसको फोल्ड करके अंदर तुरपाई के लिए सिलाई जो भी आप लगाना चाहें उसके लिए रखा है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कट कर लिया था। अब मैं आपको बैक गले की एक बहुत ही अच्छी टिप बताती हूँ। अब बैक नेक को रख के उसके बाद उस कपड़े को नॉर्मल ऐसे ही कट कर ले। मैं नॉर्मली बच्चों के गले भी ऐसे ही लगाती हूँ, वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, मैंने एक ही दफ़ा इस्त्री लगाती हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ। मैंने बाजू का दामन का भी इसी तरह बुकरम को प्रेस करके टर्न करने के लिए जो हमने पांचे पे डिज़ाइन बनाया था वैसे मैं शर्ट के लिए भी प्रेस कर रही हूँ, लेकिन शर्ट पे और स्लीव्स के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा था, वो मैंने अलग से कपड़ा उसके साथ जॉइंट करूँगी। और अब मैंने सबसे पहले जो गला चिपकाया था उसको मैंने ये एक्स्ट्रा सिलाई लगा ली है, जो बाहर मैंने सिलाई लगानी थी। उसके बाद मैंने कुछ लूप्स कट करके रखे हुए, ये मैंने अलग से शलवार के कपड़े के लूप्स बनाए थे और फिर मैंने उसको एक ही लंबी डोरी सी बना के उसके बाद मैंने उसको कट कर लिया छोटे छोटे पीसों में। ये तकरीबन मैंने दो सवा दो इंच के कट कर लिए थे। और जो हमने बुकरम लगाया था, क्योंकि इस पे मुझे बुकरम पे गले का जो डिज़ाइन पे मुझे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लॉन है पतला स्टफ़ है तो बाहर से नज़र आ रहा था। फिर मैंने वो बुकरम के बस साथ साथ 2 फिंगर्स का रख के, यानी हाफ पौने इंच का गैप रख के मैंने ये लूप्स लगा लिए। फिर मैं ये जो गले का मिड था और शर्ट का मिड पे सिलाई लगा के गला चिपका लूँगी। और उसके बाद मैंने गलाई को ये सिंपल सिलाई लगा के ये मैं अब सारा कट कर लूँगी और फिर मैं इसको टर्न करके प्रेस करके और फिर एक और मैं बाहर सिलाई लगा रही हूँ इसको। इस पे आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली सिलाई को ही अक्सर चीज़ों में प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे मजबूती रहती है। जो गले के मिड में स्पेस रखी थी उसको मैं कपड़ा लगा अटैच करूँगी। उसके लिए ये जो मैंने गले के मिड में कपड़ा मतलब बुकरम कट करके रखा था, मैंने वही बुकरम ले लिया ताकि मुझे मेजरमेंट का ईजी हो सके। मैंने उसी बुकरम के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और फिर इस कपड़े को ये मैंने डबल लिया हुआ है। ठीक है, फिर इस कपड़े को मैं उस गले के मिड में ऐसे अटैच करूँगी। जो हमारे पास स्पेस थी
इसके दरमियान पे मैंने वो गला लगा के सिलाई लगा लेनी है। अब इस डिज़ाइन के हिसाब से मैंने गले पे कॉर्नर पे रख के सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वी ओपन ही रखना है। नीचे जो हमारे पास सीधी जगह थी उस पे सिर्फ हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। और फिर जो मैंने स्लीव्स और दामन पे कट वर्क लगाया था, जैसे हमने दामन पांचे पे डिज़ाइन बनाया था, वैसे ही एग्जैक्ट हमने दामन पे और बाजू पे भी वैसे ही बिल्कुल कट वर्क का पहले कट करके कट लगा के फिर उसको टर्न करके प्रेस करके बिल्कुल वैसे ही किया। उसके बाद मैंने ये स्लीव्स पे लेस अटैच कर ली। इस पे मैंने डबल सिलाई लगाई हुई है। पहले हमने थोड़ी स्किन नलकी लेके कोने पे सिलाई लगाई थी और फिर रेड के साथ। फिर इसी तरह हमने चौक पे भी दामन पे भी सिंपल सिलाई लगा ली। बैक दामन सिंपल रखा है, फ्रंट पे सिर्फ कट वर्क है। उसके बाद हमने चौक पे भी ऐसी सिलाई, जैसा हमने बाजू पे सिलाई लगा के लेस लगाई ऐसे ही सिलाई लगा के, ताकि यहाँ से उठा हुआ ना हो, इसको हमने थोड़ा सा आगे जाके वापस वहाँ से टर्न कर लिया है। इसी तरह सिलाई लगा ली है पूरी फ्रंट बैक सारे पे। अब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, अब ये ड्रेस मेरे पास रेडी हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस अटैच करें या ना करें, ये हर चीज़ पे डिज़ाइन पे ये ओवरऑल आपको डिज़ाइन बताए जाते हैं। इस पे आपने जो चेंजिंग करनी थी, जहाँ से आपको जो चीज़ ज़्यादा करनी है, कम करनी है, जो अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, वो आपकी मर्ज़ी होती है। देखें स्लीव्स पे भी हमने वैसे ही लेस लगा के सब कुछ अटैच कर लिया है। गले की भी ये मैं आपको रेडी लुक एग्जैक्ट दिखा रही हूँ, बिल्कुल नीट, सब कुछ अच्छे से बन गया। मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है, आप चाहें तो इस पर तरपाई भी कर सकते हैं। और जो हमने कैप्री इसकी बनाई थी उस पर भी आप देखें, कैप्री की भी लुक बिल्कुल नीट और अच्छी आई है। ये बिल्कुल प्लेन कैप्री हमने रखी, इस पर हमने कोई एक्स्ट्रा कलर शर्ट का नहीं ऐड किया, इसलिए आप ये रेड, स्किन, ब्लैक, ये वाइट, ये ऐसे कलर होते हैं कैप्री उसके कि आप ये इनको डिफरेंट ड्रेसेस के साथ, डिफरेंट शर्ट्स के साथ, रेडीमेड शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो इससे सिंपल सिंगल शलवारें या कैप्रीज जो भी होते हैं वो होने चाहिए, बंदा किसी और शर्ट के साथ भी यूज़ कर सकता है। सो होपफुली आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।